हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कौन बनेगा बिग बॉस? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ में आपके शिखा ठाकुर। 50 दिन के घमासान का आने वाला है अंजाम। क्रिकेट और राजनीति के मैदान का सिकंदर आखिर कौन होगा, इसका फैसला 48 घंटे बाद हो जाएगा। सवाल ये कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और आईपीएल का किंग कौन होगा। लगातार दो तस्वीरें आपके सामने। बिहार का बिग बॉस कौन? आपने कल एग्जिट पोल देखा, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा ये आंकड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर बिहार में सुनने को मिल रही थी, क्या वो इतनी तेज हो गई कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी नहीं रह पाएंगे। और दूसरी तस्वीर, आईपीएल का बिग बॉस आखिर कौन? लगातार 10 बजे से आप देखिए हमारी कवरेज। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को अबू धाबी में आईपीएल 13 के प्लेऑफ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहद आसानी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। लेकिन अब आईपीएल का ताज किसके सिर सजेगा? बड़ा सवाल। बिहार में काबा जवाब 2 दिन बाद मिलेगा। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल बिहार चुनाव का जो संकेत दे रहे हैं उससे अलग अलग मायने तलाशे जा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर सही माने या अगर बिहार चुनाव के नतीजे इन आंकड़ों के आसपास भी आते हैं तो इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए क्या मायने हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये मुर्दाबाद कह रहे हो, तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। बिहार के इस चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के लिए भी ये चुनाव नीतीश की आखिरी अग्नि परीक्षा बन गया है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार के चुनाव नतीजों में अब कुछ ही वक्त बाकी है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले हर दल अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार में किसकी बनेगी सरकार और किसके हिस्से में आएगी हार, ये सवाल इस वक्त उतना अहम नहीं है जितना ये कि बहुमत न आने की हालत में क्या बीजेपी नीतीश विरोधी किसी दल से हाथ मिला सकती है, या फिर सारे मतभेद भुलाकर एक बार फिर आरजेडी बिहार में जेडीयू के साथ अपनी साझा सरकार बना सकती है। आप गठबंधनों की राजनीति का नया स्वरूप देख रहे हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला अलग लड़ते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ती है। सबसे पुरानी उनकी एलआई होने के बावजूद आज उद्धव ठाकरे अपनी सबसे कट्टर दुश्मन कांग्रेस और शरद पवार के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो राजनीति में इसी पाटलिपुत्र में जहां पर चुनाव हो रहा है, इसी में कभी आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजनीति में स्थायी शत्रु और मित्र नहीं होते, इसलिए अपने कुछ पत्ते छिपा कर रखने चाहिए। मैंने जो अभी उल्लेख किया कि कुछ पत्ते लोगों ने छिपा कर रखे थे, वो शायद इसीलिए कि चुनाव के बाद शायद स्थितियां बदलें और बदली हुई स्थितियों में वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठा सके। बिहार चुनाव में बीजेपी ही नहीं जेडीयू भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही उम्मीद लगाए बैठी है। बिहार का एग्जिट पोल आरजेडी के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिलाता नजर आ रहा है। बिहार के इस चुनावी घमासान में जातिगत समीकरण से ज्यादा विकास और रोजगार जैसे मुद्दों ने असर दिखाया है। इसका संकेत एग्जिट पोल से भी मिलता नजर आ रहा है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में आरजेडी करीब 85 सीटों के आसपास राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन सरकार बनाने की ज्यादा करीब है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इससे ये साफ है कि तेजस्वी यादव खुद को अपने पिता लालू यादव की छवि से अलग करने में कामयाब रहे हैं। अगर
एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो इससे भी ये साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव को लोगों ने लालू यादव के विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया है। एग्जिट पोल सही होने पर तेजस्वी की वो मुश्किल भी खत्म हो जाएगी जो लालू राज में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनकर उन्हें परेशान करती है। साल 2015 से 2017 के बीच के 2 साल छोड़ दें तो आरजेडी पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में एग्जिट पोल के मुताबिक अगर नतीजे आए तो आरजेडी दोबारा सत्ता का स्वाद चख सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता तेजस्वी को नेता के तौर पर स्वीकार करती है। इस बात पर भी मुहर लग जाएगी। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के नतीजे सबसे ज्यादा जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले करीब 15 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन लगता है इस बार कोरोना महामारी, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन और बाढ़ के चढ़ते पानी ने उनका राजनीतिक समीकरण खराब कर दिया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति के जरिए राज्य की सत्ता में मजबूती से खड़े रहने वाले नीतीश की राजनीति के लिए एग्जिट पोल के ये आंकड़े काफी कुछ बयान कर रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर जेडीयू 38 से 46 सीटों के बीच सिमट जाती है तो वो बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक 21 से 29 सीटों के साथ कांग्रेस भी जेडीयू के बेहद करीब खड़ी है, यानी नीतीश की जेडीयू का चौथे पायदान पर जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक साख पर ही सवाल खड़ा हो गया है। एग्जिट पोल के संकेत के मुताबिक बिहार में चाहे एनडीए की सरकार बने या फिर महागठबंधन की, ज्यादा नुकसान में नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के हाथों मिली हार का ये जख्म उनके लिए नासूर बन सकता है, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। देखिए, इन एग्जिट पोल से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी की रैली में जो भीड़ मौजूद थी वो महज भीड़ नहीं थी, बल्कि वो तो वोट देकर चली गई है। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों के बाद चुनाव मैदान की हर पार्टी अपने हिसाब से गुणा और गणित लगा रही है। आप समझिए, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसमें साफ दिखा रहा है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। पहले से ये संकेत मिल गए थे कि जनता नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। अगर हम एलजेपी के साथ लड़े होते तो आज 150 से ऊपर जाते। भाजपा की मजबूत सीटों पर इन्होंने दावादारी ठोक दी, वो सीटें ले ली हमारे प्रदेश नेतृत्व के मिली भगत से, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो एनडीए को डबल नुकसान हुआ। एक तो परंपरागत वोट जो बीजेपी का है वो भी शिफ्ट हुआ। तो अनुमान है, सच्चाई तो 10 तारीख को आ जाएगी कि वास्तविक किस पार्टी की जीत हुई जाकर के है। एक अनुमान पर एक सर्वे कराया गया, सैंपल सर्वे हुआ है जाकर, इसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है जाकर के, और एक अनुमान पर बताया जा रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि 10 तारीख को जो वास्तव रिजल्ट जो आएगा उसमें एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार ने देश को एक दिशा दे दी है, और यकीन मानिए एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। 10 नवंबर को एक युवा जोशीले सरकार का गठन होगा और मुद्दों पे उसी दिन से काम करना शुरू होगा। देखिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या आते हैं ये सबको पता है। हमारे लिए एग्जिट पोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जैक्ट पोल, और हमें एग्जैक्ट पोल पर भरोसा है कांग्रेस को और गठबंधन को, जो 10 को आएगा। ये चैनल वाले सब अपना एग्जिट पोल चलाते हैं। अनुमान है क्या कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है। हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, और जो वादे हमने जनता से किए हैं एक एक करके उन वादों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे, वो हालत नहीं हो जाए जो नीतीश कुमार और भाजपा सरकार की हुई। तो चुनावी मैदान से लेकर के क्रिकेट के मैदान तक 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन बनेगा बिग बॉस। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं एबीपी न्यूज के स्पेशल स्टूडियो में रोमाना के पास। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कौन बनेगा बिग बॉस? समझ लीजिए आप कि ये फाइनल्स की घड़ी आ गई है।
फाइनल एक नहीं, दो फाइनल हो रहे हैं। एक तरफ खेल के मैदान में फाइनल हो रहा है, एक तरफ बिहार के राजनीति के मैदान में फाइनल हो रहा है। अब दो चैंपियन चुने जा रहे हैं। जी हां, एक आईपीएल का चैंपियन चुना जाना है, दूसरा बिहार की राजनीति का चैंपियन चुना जाना है। और इसी मौके पर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है ये मेगा शो, कौन बनेगा बिग बॉस। मेगा शो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये कोई 1 घंटे का शो नहीं है, ये कोई 2 घंटे का शो नहीं है। ये हम बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें एक के बाद एक खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले जरा ढोल की थाप हो जाए और मेरे साथ इस समय जो 3 मेहमान नहीं है, ये हमारे अपने एबीपी न्यूज के सहयोगी हैं, इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल शेफाली बग्गा, ढोल की थाप के साथ शेफाली की एंट्री, जोरदार तालियां। जमाना जी, हाय शेफाली। तो ये जो शेफाली है ना, ये हमारी स्पोर्ट्स की एंकर है। पिछले 50 दिन से करीब ये आईपीएल को बड़े नजदीक से देख रही हैं। तो सबसे पहले जरा एक्सपर्ट नहीं है ये, गेस्ट नहीं है ये, मेरी तरह एंकर है, लेकिन फिर भी इनका एक आकलन बनता है यहाँ पर। क्या लग रहा है भाई, आईपीएल कौन बनेगा बिग बॉस? जनता तो तैयार है आईपीएल का और बिहार का बिग बॉस ढूंढने के लिए, तो हमने सोचा हम क्यों ना तैयार हो ये बिग बॉस जो हम ढूंढ रहे हैं आईपीएल और बिहार का, वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल शेफाली, लेकिन बच नहीं सकती। तो मेरे सवाल से तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारा पर्सनल फेवरेट टीम कौन है, क्रिकेटर कौन है, और क्या उसी क्रिकेटर की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है? ठीक है, शेफाली के साथ ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर लेते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। और अखिलेश आनंद ने मुझे रटाया है, 50 दिन है, 38 जिले हैं, 90,000 किलोमीटर का सफर है। भैया ढोल बजाइए। ये हमारे जबरदस्त स्टार, बिहार के एक्सपर्ट। जरा जानते हैं अखिलेश से, अखिलेश का असेसमेंट क्या कह रहा है, कौन बनेगा बिहार का बिग बॉस? 9,000 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, 38 जिले और लगातार 50 दिनों तक नॉन स्टॉप कवरेज। रिपीट मार दिया इन्होंने। बिहार के बड़े बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे होंगे जहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है, और हमने जबरदस्त कवरेज की। हजारों लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। मैं और दीपक ठाकुर लगातार कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। एक छोटी सी बात बस मैं कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने कल एग्जिट पोल दिखाया है, मेरा व्यक्तिगत आकलन भी करीब और हमारी टीम का आकलन भी वही था। बस ज्यादा फुटेज लेने की जरूरत नहीं है। पूरे अपने कितने 50 दिन के बार पलटवार वाले शोज में माइक लगातार इन्होंने अपने हाथ में रखा। आज मैं बदला ले रही हूं, उस जनता की तरफ से मैं बदला ले रही हूं जिसे अखिलेश ने बोलने नहीं दिया। देख रहे हैं ना आप सब बिहार के लोगों, मैंने अखिलेश से माइक वापस ले लिया। और अखिलेश के साथ साथ कौन थे जो राजनीति को सुरीले अंदाज में पेश कर रहे थे? वो थे हमारे सहयोगी दीपक ठाकुर। आ जाइए दीपक, एक बार फिर से ढोल की थाप। अच्छा, दीपक को जान लीजिए। आप सब जानते ही हैं वैसे दीपक जो है बॉलीवुड सिंगर हैं। दीपक जो है बिग बॉस 12 में फाइनल कंटेस्टेंट बने थे। और दीपक जो हैं वो पूरे बिहार में घूमकर आ रहे हैं और अब ये सुरीले अंदाज में हमें बताने वाले हैं कौन बनेगा बिग बॉस। सुरीले अंदाज में बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ गाना है। हम समझ गए। आपके इलाके में आए हैं तो आप ही के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, बिहार के बिग बॉस का हम लोग यहाँ पे चुनाव करने आए हैं। एक तो चुनाव उधर खत्म हो गया है, तो सुरीले अंदाज में क्या कहना है? हो गया बिहार इलेक्शन, किसका होगा सिलेक्शन, कौन होगा बिहार का बिग बॉस? एबीपी न्यूज पे आके देखो, अभी बताएंगे हम आप सबको किसका हुआ है प्रॉफिट, किसका लॉस। प्रॉफिट और लॉस हो चुका है पॉलिटिक्स के मैदान में, सिर्फ नतीजे आने बाकी, लेकिन खेल के मैदान में तो अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपनी अपनी जगह ले लीजिए आप लोग, और मैं भी जरा अपनी जगह पर पहुंचती हूं। और अब शुरुआत कर रहे हैं हम अपने खास मेहमानों को बुलाने के सिलसिले का। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम हमारे अपने इन हाउस गेस्ट स्पोर्ट्स के कपिल पाजी का। कपिल देव, जोरदार तालियों के साथ कपिल देव जी का स्वागत। 1983 वर्ल्ड कप टीम के हीरो, भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले कप्तान, लीडर, स्किपर। जितनी शान में कसीदे कपिल पाजी के पढ़े जाएं उतने कम है। कपिल पाजी प्लीज अपनी जगह पर आ जाइए आप।
और जरा सा माइक ले लीजिएगा सर, आपका आकलन क्या कह रहा है, कौन बनने वाला है बिग बॉस? 2 फाइनल्स हैं सर। जरा सा माइक ले लो, जरा लूं या पूरा ले सकता हूँ? देखिए, हम तो ये चाहेंगे जो बेहतर है वो बिग बॉस बने, और पॉलिटिक्स में भी यही कहेंगे कि बिहार में सबसे अच्छी बात ये लगी कि यंगस्टर आए हैं वोट देने, नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन एज ओवरऑल देखो तो बहुत अच्छा लगा, इतने लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया, एबीपी ने इतना इंटरेस्ट लिया, और ये एक ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर भी खेल ही चल रहा है। और क्रिकेट की बात करें, हमारे सब टीम फेवरेट है, हम तो यंगस्टर को ढूंढते हैं कि क्या इस आईपीएल में कोई ऐसा नया यंगस्टर मिल सकता है जो आने वाले 10 साल हमें और एंटरटेन तो कपिल भाई, ये बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और आपने क्योंकि क्रिकेट में यंगस्टर ढूंढने की बात की, यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी क्या एक यंगस्टर मिल गया है क्या हिंदुस्तान की राजनीति को? अब जिस खास मेहमान को मैं बुलाने वाली हूँ वो क्रिकेटर भी हैं साहब, अच्छा वो पॉलिटिशियन भी हैं साहब, अच्छा वो ठेठ बिहारी भी हैं साहब। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कीर्ति आजाद साहब का। तो कीर्ति आजाद साहब आ रहे हैं क्रिकेट में झंडे गाड़े, वही विश्व विजेता टीम उसके हिस्सा रहे कीर्ति आजाद जी। आजकल पॉलिटिक्स में अपना कमाल दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और जो मैंने कहा ना ठेठ बिहारी, और इस बार बिहार चुनाव में वही ठेठ बिहारी अंदाज था जो खूब चल रहा था। बिहार में काबा, अब बिहार चुनाव नतीजों में काबा सर, एग्जिट पोल आ गया है सामने, देख रहे हैं हम लोग, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सबने देखा होगा। और मैंने तो ये कहा था कि मुझे बीच में खड़ा करवा लो, क्योंकि मैं इधर का भी हूँ उधर का भी हूँ, मेरे कप्तान वहां 83 के बैठे हुए हैं, तो मुझे तो आनंद आएगा। ले रहे हो, मुझे रहने दो आप बीच में। जी, तो असेसमेंट ये जो कह रहे थे कि हम क्रिकेट के अंदर ऐसे युवाओं पर नजर रखते हैं जो भविष्य उज्जवल करें क्रिकेट का, राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में? बिल्कुल, आप जिस प्रकार से आपने तेजस्वी को देखा, उसने कार्यक्रम किए, लगभग 261 कार्यक्रम किए उसने 12 दिनों में, 16 से 20 कार्यक्रम रोज के, यानी गए, प्रोग्राम किया, भागे, चले आए। तो इस प्रकार से किया है, और लोग बदलाव भी चाहते हैं, एग्जिट पोल्स भी वही बता रही हैं, और वही मुझे लगता है क्रिकेट में भी होगा। पहले चेन्नई सुपर किंग्स और इनका मुंबई इंडियंस का बोलबाला रहा करता था, तो कुछ एक बदलाव तो नीचे से भी दिख रहा है। बिल्कुल, अंडरडॉग्स सामने निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली की टीम तो कभी फाइनल में नहीं पहुंची है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि फाइनल में आ सकती है। चलिए, अगला खास मेहमान, क्रिकेट के दुनिया से अगला खास मेहमान जिन्हें अब हम बुलाएंगे वो अतुल वासन जी हैं। टीम इंडिया में तेज गेंदबाज की भूमिका अतुल वासन जी निभा चुके हैं ढोल की थाप के साथ, और मुझे लगता है शेफाली को आना चाहिए। शेफाली, माइक लेकर आ जाइए जरा, और अतुल वासन जी से जरा जान लीजिए आप। आइए सर, आइए, जानिए जरा अतुल वासन जी से। रोमाना, देखिए यहाँ पर आईपीएल की टीम तैयार है वो मैदान पर खेलने के लिए, यहाँ पर आपकी बिहार की टीम भी तैयार है, दीपक जी भी यहाँ पर बैठे हैं, बिग बॉस की टीम भी यहाँ पर पहुंच ही चुकी है, एबीपी न्यूज ने सारी टीमों को इकट्ठा कर लिया है। हमारी स्पोर्ट्स की भी एक छोटी सी टीम है जो तैयार है, हम स्टूडियो से करते थे, आज यहाँ आपके साथ बताने वाले हैं कि कौन बनने वाला है आईपीएल का बिग बॉस। अतुल जी भी है हमारे साथ। अतुल जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो दिल्ली के साथ हूँ, क्योंकि दिल्ली से खेला हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, और बड़े दिनों बाद एक विश थी कि कोई नई टीम चैंपियन बने, क्योंकि एक ही टीम 2-3 टीमें डोमिनेट करे किसी भी स्पोर्ट को। जैसे आप पॉलिटिक्स में भी ऐसा है, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी चेंज करो, बदलाव लाओ, तो मुझे लग रहा है दिल्ली का शायद इस समय कुछ आज चक्कर चल जाए। चलिए, इंतजार रहेगा क्या चक्कर चलेगा। अब मुझे लगता है शेफाली आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, आप इधर आइए, यहाँ पर आइए आप, और जरा वहां कोने में पहुंच जाइए आप, क्योंकि मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो स्पोर्ट्स का शो था उसमें किस तरीके से वो 3 देवियां जिनका इंतजार करते थे व्यूअर्स, धमाकेदार शो किया है शेफाली बग्गा ने, और उनके साथ जोरदार तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिए लतिका और नेहा का। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी ये दोनों खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं वर्ल्ड कप में। जोरदार तालियों के साथ लतिका और नेहा का स्वागत। शेफाली, लतिका और नेहा मेरे साथ पिछले 2 महीने से यहाँ पर स्पोर्ट्स के शो में हम बने हुए हैं लगातार, और हम बता रहे हैं दर्शकों को कि कौन जीत सकता है, क्या होना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों हमें खेल के बताती हैं हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडियो में कि क्या क्या चल रहा है। लतिका और नेहा, आप दोनों प्लीज अभी बता दीजिए दर्शकों को कि क्या लग रहा है, मतलब
ऐसी टीम जो कि पहुंची है जिससे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन हैदराबाद भी लगातार 4 मैच जीतकर उतर रही है मैदान में। 5 मैच उन्होंने 6 में से जीते हैं पिछले, तो टक्कर पूरी देने वाली है हैदराबाद एक ऐसी टीम को। ना ये खेल कर बताने वाली जो बातें दिखाई ना भाई, कैसे खेल कर बताती हैं, जल्दी से माइक रख दो कर सिर्फ खेल कर। आपका फेवरेट शॉट और फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? पहले ये कहना चाहूंगी कि बिग बॉस 13 में शेफाली दिखी, IPL 13 में जो जिस तरीके से ये IPL हुआ है ना, बड़ा मजेदार हुआ है। आखिर तक रिजल्ट नहीं आया हमारे पास जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि 4 टीमें कौन आएंगी, और अभी भी अटकलें यही है कि फाइनल कौन जीतेगा। मतलब ये शेफाली जो होती है ना, पेज फंसा देती है। चलो और साइड में जाओ जल्दी से, मुझे लतिका और नेहा को बीच में देखना है शेफाली बग्गा, क्योंकि मुझे इन दोनों के शॉट्स देखने हैं। खेल के जो अभी कहा शेफाली ने वो दिखा दीजिए आप दर्शकों को जल्दी से। लतिका, नेहा, अगर हम शॉट्स की बात करें तो उसके लिए बल्ला होना चाहिए। अभी बल्ला तो है, बल्ला तो नहीं है। एक्शन में आपके फेवरेट क्रिकेटर का इस IPL में अभी इन तीनों टीमों में से कौन सा शॉट है? एक आर्टिकल है मेरा इंडिया न्यूज का जो कि GS विवेक ने ही किया था, उसमें कपिल देव सर की तरह मेरा एक्शन है। हाँ। तो मैं एक बार वही एक्शन ही करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल। ये हमारी कपिल देवी हैं। नेहा, मुझे राहुल द्रविड़ सर बहुत हमेशा से मेरे आइडियल रहे हैं, तो मैं उनकी तरह एक शॉट खेल के दिखाना चाहती हूँ जो हमेशा खेलते हैं, कवर ड्राइव। क्या बात है, जोरदार तालियां। प्लीज अब आप लोग अपनी सीट लीजिए और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जुबानी एक्शन होने वाला है। और 2 खास मेहमान और जो आएंगे हमारे इस तरफ पॉलिटिकल टीम में, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ। अग्निजेश अवस्थी जी आएंगे, प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और ऋषि मिश्रा जी भी आएंगे हमारी पॉलिटिकल टीम का हिस्सा बनने के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा जी। सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश जी JDU के नेता हैं, तो जरा ढोल की थाप बजती रहे और तालियां बजती रहे जरा। देखिए, 2 मैदान है, खेल का मैदान है, राजनीति का मैदान है। और मैदान जब होता है, खेल जब होता है, टीम वर्क जब होता है, तो फिर सबसे बड़ी भूमिका किसकी उभर कर आती है? कप्तान की उभर की आती है। मैं बात करूंगी कप्तानों की, लेकिन उससे पहले एक और खास मेहमान चित्तरंजन गगन जी, RJD के प्रवक्ता, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। RJD के प्रवक्ता हैं, एग्जिट पोल देखकर गदगद हैं। मुस्कुराहट जो है वो छिपे आई नहीं छिप रही है, चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान आप देख सकते हैं। और एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, गौरव, गिटार वाले गौरव जी, गिटार वाले गौरव। जरा हो जाए कुछ गिटार पे धुन, और जरा कुछ शुरू में बता दीजिए आप भी, आपका मन क्या कह रहा है, कौन बनेगा बिग बॉस? जबरदस्त। ये सवाल IPL का, ये सवाल बिहार का, और ये दोनों सवाल और इन दोनों सवालों का जवाब मिलना है 10 नवंबर को। इसीलिए तो हम लेकर आए हैं ये मेगा शो ABP न्यूज पर, कौन बनेगा बिग बॉस। शुरुआत कर लेते हैं कप्तान की बात करके। कप्तान मतलब जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, कप्तान मतलब जिसमें क्षमता हो टीम का नेतृत्व करने की, टीम को जिताने की। लेकिन मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी, यहां तो सर जो आपके कप्तान थे वही आपकी टीम की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। सारा ठीकरा जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं हार का, वो नीतीश कुमार पर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आपका मानना हो सकता है। एग्जिट पोल एक कला है, एक विधा है, और टक्कर बहुत कांटे की है। ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार हैं वो बहुत बुरी तरह पिछड़ रहे हैं या तेजस्वी बहुत ज्यादा एग्जिट पोल में आगे जा रहे हैं। बहुत क्लोज मामला आप लोगों ने दिखाया है। 3 एग्जिट पोल अलग अलग बात कह रहे हैं, चौथा तो कुछ और ही कह रहा है। और बिहार में कई बार एग्जिट पोल फेल होता है। उम्मीद कीजिए ये एग्जिट पोल 10 तारीख को बताएगा
कि आखिर बिहार का बिग बॉस कौन होगा। उम्मीद वाला शब्द आपने यहाँ पर उछाला ना चर्चा में, उम्मीद पर तो फिर दुनिया कायम है। कपिल बाजी सही कह रही हूँ ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है सर। कप्तानों पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगी, कीर्ति आजाद सर का रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले दीपक मोबाइल छोड़िए, गाना लिख रहे हैं, बढ़िया सा गाना सुना दीजिए, उसी पर हम ब्रेक पर जाएंगे और फिर ब्रेक से लौट कर आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब कौन बनेगा बिग बॉस तो फिर वो कौन कप्तान होगा जिसके सिर सेहरा सजेगा। दीपक जी देखिए, उधर भी खेला शुरू है, इधर भी खेला शुरू है, क्या कहना है। उधर भी बल्ला घूमा है, उधर भी बल्ला घूमा है और इधर भी खेल शुरू है। खत्म इलेक्शन हो गया, रिजल्ट का मेल शुरू है। सबने जम के खेला है, अद्भुत ये फंसा झमेला है। कौन बनेगा आईपीएल का बॉस, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है आईपीएल का बॉस। कौन बनेगा राजनीति का बिग बॉस, अरे कौन बनेगा राजनीति का बिग बॉस। कौन बनेगा बिग बॉस, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये मेगा शो है जहां पर हमारे साथ राजनीति के मैदान से, खेल के मैदान से एक्सपर्ट्स के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और क्योंकि 10 नवंबर नतीजों का दिन, दो रिजल्ट, दो फाइनल जिसका नतीजा आना है 10 नवंबर को। एक तरफ आईपीएल का फाइनल, दूसरी तरफ बिहार के चुनाव के फाइनल का नतीजा आना है, तो इसीलिए ये मेगा शो। और अब इसमें जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गगन खोड़ा साहब हैं, बीसीसीआई के सिलेक्टर हैं, टीम इंडिया के पूर्व प्लेयर। जोरदार तालियां गगन खोड़ा जी के लिए। तो गगन जी अब हमारे साथ आ गए हैं और गगन जी से जरा जान लेते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार आईपीएल में कौन बनने वाला है बिग बॉस? मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस क्यों सर? दौड़ते हुए घोड़े पर आप दाव लगा रहे हैं? नहीं, बिकॉज मुंबई इंडियंस की टीम काफी बैलेंस्ड है और उनका जो सब है बहुत फॉर्म में है और उसके काफी मैच विनर्स हैं। आपके पास 4 और 5 मैच विनर्स है मुंबई टीम के पास, जो और टीम के पास मुझे अभी दिखते नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना असेसमेंट देने के लिए। प्लीज आइए, सीट लीजिए आप। वैसे मुंबई इंडियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस जो है वो 6ठी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। मुंबई इंडियंस ने अब तक सबसे ज्यादा आईपीएल के खिताब जीते हैं। मुंबई इंडियंस 4 बार आईपीएल की चैंपियन, बिग बॉस बन चुकी है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में जिस तरीके से नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं, उनके तो यही खिताब, वो जो बार बार मुख्यमंत्री बने, वो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर इस वक्त उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही हो रहा है कीर्ति आजाद साहब? देखिए, बदलाव होता है, हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव होता ही है, लेकिन राजनीति और क्रिकेट ऐसे खेल हैं कि एक हवा चली और आप साफ हो गए। क्रिकेट में हम इतने दिनों से मुंबई इंडियंस देख रहे हैं। हम लोग क्रिकेट में कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। कोई आदमी 4 सेंचुरी बना गया या अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगी। तो कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस में गगन तुम्हारी मुंबई इंडियंस बाहर रखा जाए। और क्योंकि अब नई टीमें भी सामने आ रही हैं, उनमें नया उमंग और नया जोश होता है, जैसे हम राजनीति में देखते हैं। मैं सत्यप्रकाश जी की बात को बिल्कुल काटने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन बड़े अदब के साथ और संयम के साथ उनको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से 15 सालों के अंदर हमने बिहार के अंदर राजनीति में देखा है, वह बदलाव लोगों की जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी, जिसके अंदर हमारे तेजस्वी जाते थे या दूसरे लोग जाते थे, वो स्वतः स्पष्ट दिखता था कि कौन व्यक्ति है जो बिहार की बागडोर संभालेगा। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं और वो अपने कप्तान बदलते हैं, लेकिन बिहार है, यहाँ 2 टीमें सामने हैं और उसमें से कप्तान एक को चुनना है, जो चुन लिया गया है, जो एग्जिट पोल में भी दिखाई देता है। बाकी तो 10 तारीख है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पंडित को फारसी क्या, सामने हो जाएगा। बिल्कुल, 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। कौन बनेगा बिग बॉस, असली पिक्चर तो 10 नवंबर को ही पता चलेगी। अब निजेश जी, आपका टेक। देखो, क्रिकेट में एक बात कही जाती है कि कुछ भी हो सकता है, आखिरी बॉल तक आप कुछ तय नहीं कर पाते, ये कहा जाता है, एनीथिंग इज हैपन। मुझे लगता है बिहार में के एग्जिट पोल के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि अभी तो एग्जिट पोल है, सर्वे में कुछ और था, एग्जिट पोल में कुछ और है, और रिजल्ट में क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सर, आप जो बात सर्वे और एग्जिट पोल और सर्वे दोनों मेल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मेल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है चितरंजन गगन जी के पास चलना चाहिए। आरजेडी के नेता है, बहुत मुस्कुरा रहे थे चितरंजन गगन जी। चितरंजन गगन जी, ये मुस्कुराहट कितनी असली है सर, या फिर दिल में अभी धुकधुकी बनी हुई है कि शॉट
तेजस्वी ने लगा तो दिया है, पर बाउंड्री पार होगा या फिर लपक लिया जाएगा? चित्ररंजन गगन जी। नहीं, कहीं धुधुकी नहीं है। या जो तेजस्वी जी तो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं और उन्होंने जो मारा है बॉल, वह सीधे छक्का मारा है, बाउंड्री के पार जाएगा, पूरा आत्मविश्वास है। और एग्जिट पोल तो आते रहता है, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग भरोसा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार बिहार में सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव हुआ है। इसके पहले जो भी होता था केवल भावनात्मक मुद्दों को भड़काकर लोग वोट लिया करते थे और वोट का मुद्दा भावनात्मक होता था। इस बार भी काफी प्रयास किया गया, लेकिन इस बार जनता के मुद्दा पर चुनाव हुआ है और खासकर नौजवान तबका जो है, जो नई पीढ़ी, वह अब राजनीति को उस रूप में नहीं देखना चाहती है। अब वह चाहती है कि ऐसा उसका जो मूलभूत समस्या है, जो मौलिक समस्या है, जिसको वह जूझता रहा है, जिसका सामना करता रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, विकास है, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर वह जो है सो अपना मत का प्रयोग किया है। और तो सर जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, मुझे लगता है ऋषि मिश्रा जी को आना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी, जितने मुद्दे आरजेडी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, जो महागठबंधन वजह बता रहा है, एग्जिट पोल में जिस तरीके से उसको जीतते हुए बढ़त के साथ दिखाया जा रहा है, ये मुद्दे जनता के बीच फैलाने में, व्यापक बनाने में, लोकप्रिय बनाने में, इसमें भी टीम लीडर, कप्तान की भूमिका? बिल्कुल। देखिए, एक तरफ आईपीएल है, दूसरी तरफ बीपीएल है, बिहार पॉलिटिकल लीग है। और बीपीएल में जैसा आपने एबीपी ने दिखाया, मैं एबीपी के एग्जिट पोल से सहमत हूं, नियर अबाउट वही रहेगा। और बिल्कुल एक बात सही है कि नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है वहां पे। और अखिलेश आनंद जी तो पूरा बिहार घूम के आए हैं, वो हमसे बेहतर बताएंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के प्रति इतनी थी कि मुझे लग रहा है कि जेडीयू जो है 40 से 30 के बीच में सिमट जाएगी। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जो युवा का जो मेन मुद्दा था रोजगार का, उसको कहीं न कहीं यूथ से कनेक्ट किया है। तो मैं एक नया डिफिनेशन देना चाहूंगा आपको कि एमवाई के साथ प्लस एक और वाई तेजस्वी यादव ने जोड़ा है, जिसको यूथ में कहना चाहूंगा। तो कहीं MY² जो फार्मूला जो तेजस्वी यादव ने डेवलप किया है, वह कहीं न कहीं एनडीए और खासकर जेडीयू के नीतीश कुमार पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस बार। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी? देखिए, ये बात तो थी ही, जो युवाओं को रोजगार देने की बात थी, नौकरियों की बात थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लॉकडाउन का जो तुरंत अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई और 4 घंटे के अंदर कहा गया कि आप जहां हैं वहीं रहें, उसके बाद जो प्रवासी लोग थे जो बाहर जाकर के हमारे बिहार से नौकरी करते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं, उनको आने से नीतीश कुमार जी ने रोक दिया। न बस दी गई, वहां के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास बस देने को नहीं है, वहां के लिए ट्रेन नहीं दी गई, और जितने लोग थे वो बाहर भुखमरी में मरते रहे, रास्ते में उनको पीटा गया, माएं मरी हुई, उनकी लाशें गिरी हुई, बच्चा आंचल हटाकर दूध पीना चाह रहा है, ऐसे मार्मिक दृश्य थे और उन्होंने उसको बिहार में नहीं घुसने दिया। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो लोगों को कचोट रहा था, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से लोग बाहर जाकर के काम नहीं करते। बिल्कुल, मुझे लगता है आगे सत्यप्रकाश जी को इस पर जवाब देना चाहिए सर, क्योंकि बार बार सवाल ये पूछा गया कि इस तरीके की मुश्किल में है वो प्रवासी जो रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से दूर जाते हैं, और जब वो पांव में छाले लेकर नहीं बल्कि पांव को चिथड़े बनाकर वापस अपने घर अपने गांव पहुंच रहे थे, तो मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आए। मैं आऊंगी आपके पास, बीपीएल की बात बहुत ज्यादा हो गई है, बीपीएल में यहाँ पर दबाव में टीम नीतीश नजर आ रही है, और टीम नीतीश मतलब कप्तान नीतीश की वजह से पूरा एनडीए नजर आ रहा है। लेकिन भाई आईपीएल में क्या हो रहा है, 2-2 फाइनल हैं। मैं बार बार कह रही हूं, खेल के मैदान पर भी हमें नजर रखनी होगी। कपिल पाजी, 3 टीमें तो सामने नजर आ रही है ना सर, बाजीगर कौन बनने वाला है, बिग बॉस कौन बनेगा, यहां कौन सा कप्तान है जो जिता देगा? देखिए, कप्तान एक चीज है, एक टीम भी होती है, और कप्तान एक हद तक लेके जा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बेहतर है। मैं पॉलिटिक्स इतनी बेहतर नहीं जानता, अगर इनके लोग अच्छे लोग आगे आएंगे तो वो सबसे बड़ी जीत होती है, और टीम में भी एक अच्छी टीम बनाओगे तो कप्तान उतना ही बेहतर कर सकता है। अगर कोई कहते हैं कि रोहित बहुत बढ़िया है, मान लेते हैं, उनको बना दो जिम्बाब्वे का कप्तान और फिर खिला दो आपको इंडिया से, क्या वैसा रिजल्ट आ सकता है? कभी कभी नहीं आ सकता। तो शायद ये जरूर कह सकते हैं कि मुंबई इंडियन की टीम बेहतर है, लेकिन T20 में आप किसी को बेहतर नहीं कह सकते। वो दिन आपके
बस में है कि नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना सर कि नेता मतलब वो कप्तान के साथ साथ टीम, मेरे ख्याल से बिहार की राजनीति को जो समझते हैं वो इस वक्त समझ रहे होंगे आपकी बात को पुष्पम प्रिया के हिसाब से अगर देखा जाए कि वहां पर जबरदस्त नेता पुष्पम प्रिया के तौर पर, लेकिन उनकी पार्टी वालों को तकलीफ तो यही है ना कि साहब हमारे पास संगठन ही नहीं था। वो संगठन बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे हम क्रिकेट की जबान में टीम कहते हैं। लेकिन इस सब के बीच वो बिहार का एग्जिट पोल, उसके आंकड़े मुझे लगता है आप लोगों को देख लेने चाहिए। वो आंकड़े जो एबीपी न्यूज सी वोटर के आंकड़े, हमने कल शाम 5 बजे से ये आंकड़े दिखाए देश को, और इसमें सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि बिल्कुल मामला बराबरी का, लेकिन बढ़त जरा सी महागठबंधन को सीट के लिहाज से। और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो फिर उस वोट परसेंटेज के अंदर 1.4% की बढ़त जो है वो एनडीए को है वोट परसेंटेज में। मतलब मामला अभी भी किसी भी तरफ स्विंग कर सकता है। अतुल जी, क्रिकेट की 3 टीम्स आईपीएल की, यहां पर भी ऐसा ही नेक टू नेक वाला मामला है क्या? जी क्रिकेट में तो आप कह सकते हैं कि हमारी नॉलेज है पॉलिटिक्स में, और वो भी स्टेट पॉलिटिक्स में अगर आप ऐसे पूछेंगे तो आई थिंक नहीं, मैं तो आईपीएल को लेकर ही पूछ रही हूँ आपसे। जी जी, मैंने तो तीनों टीम्स की बात की है सर। जी, तीनों टीम्स, मुझे लगा था बैंगलोर का बहुत अच्छा चांस है, इनका नहीं पहुंचेगा, पर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की टीम भी बेहतर है, पर जो बैलेंस, मुझे लगता है आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है, कपिल पाजी वाला आप जो हैदराबाद की टीम ने एकदम से सेकंड विन ली है ना, पहले कहते बिल्कुल अजीब सी टीम चल रही थी, जैसे बेयरस्टोन के, मैं ज्यादा माइक्रो में जाऊंगा तो मुझे लगता है शायद इस प्रोग्राम से हट जाऊं, पर मुझे लगता है कि उनके हटने से रिद्धमान साहा एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था, वो ऊपर आए, उन्होंने रन बनाए, उसके चलते जेसन होल्डर को टीम में जगह मिली। और वहां पे हमने देखा, मुझे लगा था कि यूएई में जो टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे स्पिनर्स बढ़ के आएंगे क्योंकि धीमी पिचेज हैं एशिया कप में, पर सारे टॉप के फास्ट बॉलर्स ही विकेट्स ले रहे हैं। तो जेसन होल्डर के आने से 4 ओवर आपकी गारंटी हो गई। सर आपने जेसन होल्डर का क्योंकि नाम ले लिया है, मुझे लगता है लतिका को आना चाहिए यहाँ पर। लतिका, ये जेसन होल्डर हैदराबाद की टीम के लिए तो ये सबसे बड़े लकी चार्म बनकर उभरे हैं। मतलब कहाँ तो हैदराबाद की टीम का क्या हाल था, हम सब देख रहे थे, शेफाली बात करती थी बार बार हैदराबाद की टीम की, लेकिन जेसन होल्डर आए और साहब हैदराबाद की टीम की तो किस्मत ही पलट गई, लीजिए पहुंच गई आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पंजाब की बात करें तो जब गेल ने स्टार्ट किया था तो पंजाब लगातार जीत रहा था, वही हाल यहाँ पर हैदराबाद का भी है। जैसे ही जेसन होल्डर जुड़े यहाँ पर, वैसे ही हैदराबाद की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो किसी भी टीम के सामने अब स्ट्रांग टीम लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनल में अभी जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनका मैच है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला और आखिरी गेंद तक जाएगा ये मैच। लकी चार्म है भाई हैदराबाद के पास। नेहा, हैदराबाद या फिर दिल्ली, किसके साथ हो आप? देखिए, दिल्ली की हूँ तो दिल तो दिल्ली की तरफ ही रहेगा हमेशा ही। दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग से सोचो मेरी दोस्त, दिमाग से सोचो। हैदराबाद की टीम थोड़ा सा उभर के आ रही है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो चांसेस हैदराबाद के थोड़े ज्यादा हैं। चांसेस हैदराबाद के ज्यादा लग रहे हैं आपको। और उसके बाद हैदराबाद, अगर हम नेहा के साथ जाते हैं, चलिए हम तो अपनी एक्सपर्ट के साथ ही जाएंगे जी, हैदराबाद के चांसेस लग रहे हैं जी, तो फिर मुंबई इंडियंस और हैदराबाद, तो गगन जी तो पहले ही मुंबई इंडियंस के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, मैंने आपने मुझसे पूछा था कि मैं कौन जीतेगा, आपकी फेवरेट टीम कौन है जो जीतेगी, तो मैंने मुंबई इंडियंस का नाम लिया, पर मैं कीर्ति भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम है, स्पेशली T20, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जहाँ तक मुंबई इंडियंस का सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस साइड है, राइट टाइम पीक भी करी है, और जहाँ तक आप SRH का पूछे, SRH लेट पीक करी है। सो मैच अच्छा होगा, बट जो कि मैंने बोला कि आपके पास मुंबई इंडियंस के पास मैच विनर्स काफी हैं कंपेयर टू SRH के पास। सो चांसेस मुंबई इंडियंस के ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि वो दिन जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन कौन सी टीम किस तरीके से क्लिक करती है, वो दिन किस तरीके का होता है, क्योंकि लक भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है। कीर्ति भाई, यही हालत पॉलिटिक्स में होती है क्या, लक? देखिए, जो या रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है? जो लोग तय करते हैं वो, जब आप अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेकर जाते हैं और लोग तय करते हैं क्या करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक जुड़ाव बढ़िया सा कर दूं, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ हूं। सही। और हमारे तेजस्वी हैं, वो पहले दिल्ली डेयरडेविल से खेला करते थे, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। मैं भी दिल्ली के लिए पूरी जिंदगी खेला, राजनीति वहां कर रहा हूं। तो यहां से क्रिकेट खेलने के बाद अब वह बिहार के कप्तान बनने वाले हैं, ये तय हो गया पूरे एग्जिट पोल्स के अंदर। तो आप ये देखें, दिल्ली और बिहार का नाता तेजस्वी का भी है और मेरा भी है, इसलिए हम लोग दोनों जगह से जुड़े हैं। और चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली से खेला हूं, तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वह जरूर जीते, पहले जो डेयरडेविल्स थे। ठीक है सर, इतना सब यहाँ पर ज्ञान की बातें हो गई हैं, इतने सब अपने अपने आकलन यहाँ पर निकल कर आए हैं। वो वहां पर कोने में दीपक ठाकुर बैठे हुए ना हारमोनियम के साथ, बड़ा ध्यान लगाकर सुन रहे थे भाई। दीपक ठाकुर जी, बना लिया कोई गाना? जी बना लिया। हाँ जी, हो जाए।
देखिए चुनावी रण वहां भी सजा हुआ है और यहां भी चल रहा है, उधर आईपीएल भी चल रहा है। तो क्या कहना है? सजा चुनावी रण है भैया, सजा चुनावी रण है भैया, पार्टी में है हलचल। एग्जिट पोल के आए नतीजे, इससे मचा है हलचल। नेताजी को कुर्सी की याद सताए रे, उधर खिलाड़ी आईपीएल में बल्ला घुमाए रे। लुफ्त लीजिए मजा भरपूर, कौन बनेगा बिग बॉस देखिए जरूर भैया, कौन बनेगा बिग बॉस जानिए जरूर। जानिए जरूर साहब। अभी तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कयासी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार 10 नवंबर का है और उससे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया ये मेगा शो 2 फाइनल्स के लिए। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं शेफाली के पास, जिनके साथ हैं GWG गिटार वाले गौरव जी। शेफाली, गौरव जी ने भी तैयारी कर ली है? बिल्कुल तैयारी यहाँ पर भी पूरी है। और दीपक अभी कह रहे थे कि कौन बनेगा बिग बॉस जानिए जरूर, हम भी जानने के लिए बेताब हैं। और गगन जी ने जैसे बोला मुंबई के साथ तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि 2 माइक शायद बंद कर लिया आपने शेफाली, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। जी ओके, इट्स फाइन। 2020 है और 2020 हमेशा से कोई नई टीम ही बनी है। तो गौरव क्या कहते हो आप? देखिए एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जैसा कि कपिल सर ने कहा कि जीते कोई भी, लेकिन सिकंदर वो होता है जो जंग के मैदान में खरा उतर के आता है। तो जीतेंगे इस बार हम, जाएंगे उस पार हम, जनता का विश्वास है यार हाँ, यार हाँ। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी पे जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये गगन चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी पे जीतना जिसे आता है। क्या बात है। और हारीबाजी को जीतते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं बिहार में सिकंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। क्योंकि जब बिहार चुनाव की शुरुआत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि एनडीए के लिए तो देखिए मामला बिल्कुल केक वॉक जैसा है, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं नहीं, कोई केक वॉक नहीं, ये तो बात कांटे की टक्कर पर आ गई है। और वहीं दूसरी तरफ आईपीएल के मैदान में हारीबाजी को जीतती हुई हैदराबाद की टीम नजर आ रही है। इसी पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कौन बनेगा बिग बॉस 2 फाइनल का दिन है, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ा एक्सपर्ट पैनल और कहीं नहीं, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज पर। हो जाए ढोल की थाप। कौन बनेगा बिग बॉस एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हैशटैग एबीपी कौन बनेगा बिग बॉस। सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। आपको क्या लग रहा है आईपीएल का बिग बॉस कौन बनने वाला है? आपको क्या लग रहा है बीपीएल बिहार पॉलिटिकल लीग का बिग बॉस कौन बनने वाला है? अच्छा, बिहार में तो क्यों भी आपके पास भाई एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गए हैं, उससे सहमत हैं आप या नहीं सहमत हैं? हैशटैग एबीपी कौन बनेगा बिग बॉस। सोशल मीडिया पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करते रहिए। फिलहाल यहां पर खास मेहमानों का जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ लगातार जारी है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आगे एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो पॉलिटिशियन हैं, जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो गायक भी हैं, जो बिहार के भी हैं, जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रहे हैं। कोई गेसेस? कीर्ति आजाद साहब का नाम मत लीजिएगा क्योंकि कीर्ति आजाद साहब अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुके हैं। ये मैं आपके लिए एक पहेली, एक सवाल छोड़े जा रही हूं। हैशटैग एबीपी कौन बनेगा
बिग बॉस, आप अपने जो अनुमान हैं, जो आंसर है इस सवाल का, वो शेयर करते रहिए हमारे साथ सोशल मीडिया पर। फिलहाल मुझे लगता है जरा सा हम अपनी पॉलिटिकल टीम के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कहते हैं ना, हारी बाजी को जो जीत ले बाजीगर वही कहलाता है। तो बाजीगर बिहार पॉलिटिकल लीग का मानेंगे आप सत्य प्रकाश जी, तेजस्वी ही बन रहे हैं? ऐसा आपके आंकड़े जरूर बता रहे हैं, लेकिन जो क्रिकेट में फेल है, जो शिक्षा में 9वीं फेल रह गया, 8वीं पास है, उसको कैसे मान लें कि वो बिहार में इस बार पास कर जाएगा? लालू जी ने जरूर अपने सुपुत्र को कमान दे दी, कोई और था नहीं उनके पास, चारा नहीं था, एक बेटा था उसको बढ़ा दिया, कभी पत्नी को बढ़ा दिया। आप समझिए, नहीं वो चारा खा चुके थे तो था नहीं, बात ये मैं कह रहा था। आप समझिए, आप समझिए, पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में कोई किसी ने हमें 39 सीट नहीं दी थी, किसी एग्जिट पोल ने, हम 39 सीट पर जीते। सर आपकी बात का जवाब कीर्ति भाई देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा सा एक रिएक्शन कपिल सर का। कपिल भाई, क्रिकेट की भाषा में इसको स्लेजिंग कहते हैं क्या? ये जो अभी हुआ है यहाँ पर, क्रिकेट की भाषा में स्लेजिंग? हमारे क्रिकेट में ऐसी स्लेजिंग नहीं होती जो हमने पॉलिटिक्स में देखी है। देखिए, चाहे कुछ भी कहे, चाहे किसी राज्य के भी हो पॉलिटिक्स, इसीलिए कपिल पाजी पॉलिटिक्स में नहीं आए ना? बिल्कुल नहीं। और शायद हम इतना नीचे गिर चुके हैं, बोलते हुए शर्माते भी नहीं। आप इज्जत दीजिए, दूसरे लीडर को दीजिए, आप कहीं अपना प्रश्न जरूर सामने रखिए, लेकिन आज जो पॉलिटिक्स होगी वो इतनी नीचे गिर गई है, कभी कभी घिन आती है। चलिए सर, नेता का जवाब नेता को ही देने देते हैं। आ जाइए, मोर्चा संभालिए कीर्ति भाई। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कहा, इसलिए कहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर होने के बावजूद दर्जनों पुल टूटे हैं, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कहां से पाई? एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा, अगर एक चाय पिलाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 9वीं पास मुख्यमंत्री क्यों नहीं बिहार का बन सकता? मैं ये जानना चाहता हूं। और जो चाय पिलाने वाला है, आप उसको देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख जाने वाले थे, काला धन आने वाला था। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं, इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं मारूंगा। पर सर, ये सारी टिप्पणियां तो होती है ना राजनीति में? नहीं, ये सब तो हम सुन चुके हैं ना राजनीति में। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। सुनिए, स्वच्छ राजनीति जगह दे देंगे चाय की दुकान खोलने के लिए संसद परिसर में, यहाँ तक के बयान हमने सुने ही है सर। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन इस प्रकार के आक्षेप नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने कहा 9वीं पास है, तो मैंने बोल दिया चाय पिलाने वाला अगर चाय प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 9वीं पास क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बन सकता है? चलिए सर, जेंटलमैन्स गेम, एक तरफ टीम उसकी बैठी हुई है भाई, क्रिकेट तो थोड़ा तो लिहाज करो भाई पॉलिटिकल लीग वालों। फिलहाल मैं जल्दी से लेकर चलती हूँ अपने दर्शकों को दीपक ठाकुर के पास। सब सुन लिया ना जी? अब गा दीजिए। तो देखिए, इधर भी कह रहे हैं कि बाउंड्री पार मारेंगे, छक्का मुंबई इंडियंस जीत जाएगा। इधर कह रहे हैं तेजस्वी सरकार बना लेगा। तो उस पे क्या है? बाउंड्री पार छक्का, तुम्हार खिलाड़ी, किसकी बनेगी सरकार, है किसकी बारी? अरे बहुत हुआ है खर्चा भैया, पूरे चुनाव में आईपीएल का चर्चा भैया, शहर हो या गांव में आईपीएल का कौन खिताब जीतेगा, बिहार की कुर्सी का कौन ताज जीतेगा। लगातार ये देखिए, ना लेना है पॉज, कौन बनेगा भैया बिग बॉस, कौन बनेगा भैया बिग बॉस।